Hello students, it's first video of this chapter linear equations in one variable. First we have to understand some terms. Okay, first you can see here linear equations in one variable. Okay, first algebraic expression. What do you mean by algebraic expression? Now, algebraic expression, actually algebraic expression is a symbol or combination of symbols used in algebra, like 2x minus 3, okay, x, y, 2xy plus 5, containing one or more numbers. Okay, here you can see the numbers 2, 5, variables x, y, and arithmetic operations plus minus. Arithmetic operation means multiplication, division, addition, subtraction. Okay, ये arithmetic operations है. Means definition क्या हुई? A symbol or a combination of symbols used in algebra containing one or more numbers, variables and arithmetic operations. अब इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनती है वो हम लिख लेते हैं. Now here you can see algebraic expression, a symbol or a combination of symbols used in algebra containing one or more numbers, variables and arithmetic operation. Means ये देखिए कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? नंबर्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दीज आर द नंबर्स. x क्या है? वेरिएबल है. और ये आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव साइन दिख रहा है. ये क्या है? एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में. तो देखिए इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है? वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ऑपरेशंस दिख रहे हैं. तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन एक होता है इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है इक्वेशन. तो इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या होता है. देखिए इक्वेशन में इसी को बता देता हूं आपको. सपोज मैंने ये ले लिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1. ओके, इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है? इक्वलिटी साइन. ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल, और वेरिएबल होने चाहिए. ये देखिए वेरिएबल आपको दिख रहा है, वेरिएबल होने चाहिए, इक्वलिटी साइन होना चाहिए. एंड अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल. इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन वन साइड. देखिए इक्वलिटी के वन साइड में जो एक्सप्रेशन है वो, और इक्वलिटी के अदर साइड में जो एक्सप्रेशन है, इनका क्या होगा? ये इक्वल होंगे. ठीक है, वैल्यू इनकी इक्वल होती है. अब देखिए जो एक साइड में आपको ये दिख रहा है इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वलिटी के जो राइट में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड. और ये क्या है? इक्वलिटी. ये इक्वलिटी आपको दिख गई. ठीक है, इक्वलिटी साइन दिख गया. तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जो आप देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम लोग क्या करते हैं? डेफिनेशन. देखिए फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए मैंने लिख दी. क्या है डेफिनेशन? देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, तो देखिए वेरिएबल आपको मिल रहा है. it says that the value of the expression on one side of the equality sign is equal to the value of the expression on the other side.
मतलब कहने का है, देखिए एक तो वेरिएबल मिल गया आपको, इक्वलिटी साइन मिल गया, एक साइड इक्वलिटी साइन के एक साइड और अदर साइड ये, इसकी बात हो रही है, ये और इसका एक्सप्रेशन जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब 2x + 1 और 3 जो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन आपको समझ में आ गई। ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, क्योंकि इसमें फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन। तो इक्वेशन कहां से आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो इसलिए हमने पहले इक्वेशन को डिफाइन किया। अब बात आ रही है किसकी, लीनियर। तो देखिए लीनियर देखते हैं क्या चीज होती है भाई, लीनियर। तो मैं आपको बता देता हूं लीनियर, the highest power of the variable appearing in the expression is 1। मीन्स आपने ये एक्सप्रेशन देखा 2x + 1 = 3, तो वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ क्या है 1, तो ये अगर हाईएस्ट है 1, मतलब जैसे मैं कहूं x² + 2 = 3, तो देखिए इसमें जो पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। जैसे मैं लिखूं x² + x + 3 = 0, तो इसमें पावर देखिए यहाँ 2 है पावर, इधर पावर 1 है, 1 है, तो ये लीनियर नहीं हो गया। बात किसकी हो रही है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो ये ना, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गई बात। तो लीनियर के लिए डेफिनेशन फिर से लिख लेते हैं। देखिए लीनियर का मतलब आपको समझ में आ गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। हाईएस्ट पावर जो है 1 होनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था x² + x + 3 = 0, तो हाईएस्ट पावर तो इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं। तो आप एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं ax + b = c, मतलब x की पावर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए x की पावर यहाँ 1 दिख रही है आपको, इधर देखिए 2x + 1 = 3, तो x की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। तो आपने क्या क्या सीख लिया, लीनियर सीख लिया, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। अब ये बचा वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है, देखिए अब आप इक्वेशन यहां देखिए, सपोज इक्वेशन ऐसे भी हो सकती थी x + y = 3, तो देखिए वेरिएबल क्या है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे ये मैं लिख रहा हूं, जैसे ax + b = c, तो ये देखिए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट कितने भी आ जाएं, लेकिन वेरिएबल देखिए यहाँ सिर्फ एक आया, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखिए अब इस केस को जरा देखिए, ये वाला केस, ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये बात सही है, क्योंकि देखिए इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, और ये केस क्या है, ये वाला केस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, मतलब आपको समझ में आ गया, जो वेरिएबल इसमें जब एक ही होगा तब इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये 2 वेरिएबल में, ठीक है। अब देखिए बात आती है, एक टर्म और आएगा इसमें, सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है सॉल्यूशन। We know that the value of the expression in the equation on the left hand side and right hand side are equal। देखिए ये जो साइड थी, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन is called the left hand side and right side of the equality sign is called the right hand side। left hand side, left hand side LHS, right hand side RHS। ओके, तो देखिए the equation, in an equation the values of the expression on the left hand side and right hand side equal, ये तो पता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल होती है, अभी मैंने आपको बताया ना। बट हियर यू कैन सी, सपोज 2x + 1 = 3। नाउ if I put x = 0, if I put x = 0 here, then left hand side 2 × 0 + 1
means you will find 1. 2 into 0 0, 0 plus 1 1, and right hand side is 3 3. Here you can see left hand side is not equal to right hand side. Okay, now put x equal to 1, then left hand side 2 into 1 plus 1, 2 into 1 2 plus 1 3, and right hand side is given 3. Then you can see left hand side is equal to right hand side. अब देखिए दो केस है, जीरो हमने पुट किया तो क्या आया, ये आया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. अब अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही. तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए ये क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ये ट्रू हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है. देखिए 0 के लिए इक्वल नहीं आ रहा और 1 के लिए इक्वल आ रहा है. तो कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए ये इक्वल आ रहा है. सर्टेन वैल्यूज के लिए जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 1, ये इसका सोल्यूशन है. x इक्वल टू 1 जो है इसका सोल्यूशन है. x इक्वल टू 0 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है. x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, लिख लेते हैं. देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको फिर से मिल गई ना, मैंने अभी आपको बताया. जो इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. इक्वेशन में पहले से इक्वल होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ये कुछ ही वैल्यूज के लिए जो है सही है. दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिया, ये वाला मैंने अभी इक्वेशन लिया था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3. इसके लिए मैंने x इक्वल टू 0 रखा, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया. इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. फिर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैं पुट किया तो 3 वैल्यू आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. इसका मतलब x इक्वल टू 1 ये सोल्यूशन है x प्लस 1 इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, समझ में आ गई बात सोल्यूशन क्या होता है. अब एक और चीज है कि आखिर सॉल्यूशन आएगा कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का हम लोग ले रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो इसमें लिखा है सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें लिखा है सॉल्व x माइनस 2 इज इक्वल टू 7. तो देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 7 लिखा हुआ है. तो देखिए आप पहले तो समझ लीजिए सॉल्व का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सॉल्व. सॉल्व का मतलब है इक्वेशन जो आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो इसमें वेरिएबल क्या है भाई, इसमें वेरिएबल आपके पास सिर्फ x है. x से वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सॉल्व का ये मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सिंपल, एक बात समझ आ गई. अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहली डेफिनेशन जो है हमारी इक्वेशन की वो ये कहती है कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, दोनों इक्वल है पहले से. इसका मतलब अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो x की वैल्यू निकालने के लिए तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में. तो देखिए हमने क्या किया, x की हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचना चाहिए. तो क्या करा हमने, -2 है तो हमने +2 कर दिया और इधर भी +2 कर दिया. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में +2 ऐड कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी +2 ऐड कर रहा हूं. इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है. तो देखिए -2 से +2 लेफ्ट हैंड साइड को कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x और ये हो गया 9. इधर 7 + 2 9, ये इसका सोल्यूशन है. x इक्वल टू 9 सोल्यूशन आ गया आपका. सिंपल, समझ गए आप कैसे आया. अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, सॉल्व करना है. 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, यानी कि सॉल्व करना है तो z की वैल्यू निकालनी है. हमें z की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि z जो है वेरिएबल है, इसमें z की वैल्यू पता करनी है.
जेड मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2 और जेड में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6, पहले तो आप इधर देखिए जेड प्लस 2 है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है इधर, तो हमने -2 कर दिया। अगर यहाँ से मैं 2 हटा दूं तो जेड की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ठीक है मैंने -2 कर दिया, तो इधर भी हमें -2 करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, जेड, और ये 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि जेड इक्वल टू 4, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं थर्ड नहीं करके फोर्थ करते हैं क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्या है, 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। ओके, इसमें वेरिएबल x है, x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो x यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, 3/7 एक्स्ट्रा है ना। तो आप क्या करिए, देखिए क्या करिए, 3/7 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन, तो हमने -3/7 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या करिए, 17/7 -3/7 हमने राइट हैंड साइड में भी कर दिया। तो देखिए 3/7 से 3/7 कैंसिल हो गया, तो x यहाँ बचा, वही हमें चाहिए था। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए 7 और ये आ गया 14। क्यों आ गया भाई, ये डायरेक्ट आप देखिए 7 और इधर 7, यानी कि आपके दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए, 17 - 3 14, और ये 7 माइनस, मतलब या एलसीएम ले लीजिए, तो 7 का एलसीएम 7 होगा, तो 17 - 3 ऊपर आएगा ना, तो 14 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, 14/7 मतलब 2। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6th क्वेश्चन, सपोज इसमें लिखा है t/5 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या होता है इसमें, t यानी कि 5 किस में है, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में t बचेगा। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई किया t से, तो देखिए ये 5 कैंसिल हो गया। तो अगर t इक्वल टू 10 × 5 कितना हुआ, 50। ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, t इक्वल टू 5, t वेरिएबल था ना इधर। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं ये लेता हूं, सपोज 8th क्वेश्चन मैंने ले लिया, तो ये क्या है, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ओके, तो आप क्या करते हैं, y अपॉन 1.5, तो 1.5 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 1.5 डिवीजन में था। तो अगर आपने राइट हैंड साइड में कुछ किया है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1.5 से तो 1.5 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, y बचा। अब 15 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 240 आएगा। पॉइंट देखिए 1 और 2, प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिए 1 2, तो 2.4 आपका आंसर है, 2.40, या आंसर शीट में क्या लिखा हुआ 2.4, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 11th क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो देखिए p की वैल्यू आपको चाहिए, यानी क्या फालतू है 17, तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में 17 माइनस कर दिया, और ये कितना हो गया, 9 माइनस 17, 17 से 17 देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 6p इक्वल टू, अब 17 में से अगर 9 जा रहा है तो क्या बच रहा है भाई, -8। -8 क्यों बच रहा है, क्योंकि माइनस ज्यादा है और प्लस का कम है, तो माइनस का बचेगा, सिंपल। तो देखिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से क्यों डिवाइड करना है, ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि ये 6p है, 6p का मतलब क्या होता है, 6 × p, मतलब मल्टीप्लाई में 6, तो डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो ये 6 से 6 कट गया, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 2 से इधर कैंसिल कर दिया, 4/3, 2 से कटा ना, 2 से कटा, 2 4 जा 8, 2 3 जा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। ओके, सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें फालतू क्या है, ये 1 फालतू है, तो इसको यहाँ से हटाइए। कैसे हटेगा, हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो -1 अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, किया तो 1 से 1 इधर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x/3, और इधर क्या हो गया, एलसीएम लिया 15, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 15 एलसीएम है, तो 15 1 × 15, 1 × 7 7 -1 से 15 डिवाइड किया, 15 15 × 1 15 ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, x/3, और इधर कितना होता है 15, और 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 8, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का जाता है ना, तो इसलिए माइनस बचा, ठीक है। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये 3 जो है डिवीजन में, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना।
एक काम जो आप कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, और 3 से इसको काट दीजिए आप, 3 5 जो 15, यानी -8/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।